प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम कुछ वचनों को देखने वाले हैं जो आइडल्स के ऊपर है, मूर्तियों के ऊपर, जो हमारे परमेश्वर ने हमको वचन दिए हैं। और ये वचन हम सबको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मूर्तियों में निवास नहीं करता है। ओके, तो अगर हमको हमारे परमेश्वर का ये ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर ने वचन में ऐसा लिखा है कि मूर्तियाँ तुम्हारे भय का कारण होगी। ओके, और मूर्तियाँ ही तुम्हारे नाश का कारण हो सकता है। ठीक है, हर एक आपत्तियों का, हर एक विपत्तियों के पीछे कारण होता है। कोई भी आकस्मिक नहीं होता है कुछ भी। लाइफ इज स्पिरिचुअल। ओके, आत्मिक है, ये जगत आत्मिक है। हम यहाँ पर आत्मा के रियाम में से हम इस दुनिया में जीना सीखना है। अब हम तो बहुत आगे आ चुके हैं आत्मिक तरह से, हमने बहुत कुछ सीख लिया है परमेश्वर के द्वारा। ओके, लेकिन बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं मालूम है। ओके, हम हर जगह में प्रार्थना में कम पढ़ना, ये हमारा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आइडल्स का पावर हमको परमेश्वर को जानने नहीं देता है। ओके, हमने, हमारे पूर्वजों ने जो आइडल्स को वर्शिप किया होगा, जो आइडल्स हमारे ऊपर सीधी तरह से नहीं आते हैं, ओके, उनका लीगल ग्राउंड होता है, उनका कानूनी हक अगर नहीं है तो वो बनाते हैं। ओके, तो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अंदर अब लीगल ग्राउंड शैतान का कुछ भी नहीं है। ओके, और इसके बाद अगर हमारे ज़िंदगी के अंदर कोई भी एरिया ऑफ लाइफ अफेक्ट होता है, तो वहाँ पर कानूनी अधिकार ले रहा है। ओके, इवल स्पिरिट्स कानूनी अधिकार ले रहे हैं। ठीक है, सेम तरह से है जैसा हम छोटे छोटे हमारे लाइफ एरियाज़ के बीच में हम देखते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है तो भी हम पर विपत्ति आती है, या हम नहीं चाहते हैं विरोध करना तो भी विरोधी हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। ओके, हम समझदारी से लेते हैं, हम शांति से लेते हैं, हम धीरे धीरे मसले को सुलझाने के पीछे रहते हैं, लेकिन विरोधी उस माइंडसेट में नहीं रहता है, आक्रमण करने वाला उस मनोदशा में नहीं रहता है। वो हमेशा मनोदशा में कायम कर चुका होता है हमको जीत लेने का। ओके, तो वो हमारे दया से, वो हमारे समझदार स्वभाव से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका समझदार स्वभाव वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, वो युद्ध एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर दम है तो जीत के बता, ये उसका बिना बोले उसका ये आक्रमण करने का डायलॉग रहता है। ओके, तो हमेशा याद रखो, अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु को जानते हैं, अगर हम प्रभु यीशु में जीते हैं और हमारा विरोध होता है या सताव होता है या कोई भी तरह से हमारे ज़िंदगी को अन्याय किया जाता है, हानि किया जाता है, तो हमको यहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, हम प्रार्थना जीवन का स्तर बढ़ा लेना है। ओके, बात करने वाला ये एरिया ऑफ लाइफ नहीं रहता है। ठीक है, हमको प्रार्थना जीवन बढ़ाना है, हमको सच्चाई बढ़ाना है, और न्याय हमको परमेश्वर देगा। ओके, क्योंकि हमने उसके आधार से अपने ज़िंदगी को उठाया है, और वो ज़िंदगी का आधार हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, जब मूसा इज़राइल के जगह में गया था छुड़ाने के लिए, मिस्र देश में इज़राइली अटक के पड़े हुए थे,
तो बंधुआई में थे और उसको छुड़ाने के लिए गया मूसा। तो वहाँ पर वो फिरौन कहता था कि तू अपने कुछ चीज़ें पीछे छोड़ जा और फिर आराधना करने के लिए कुछ लोगों को लेकर जा, क्योंकि अगर तू नहीं आया लेकर दोबारा तो मैं कैसे तुझ पर भरोसा करूं। तो मूसा उसको बोला, देख, अगर मैंने जो बलि चढ़ाना है, जो मुझे परमेश्वर अगुवाई करेगा, उस तरह से मुझे जो जो उसके कहने के अनुसार करना होगा, वो निश्चित ही तेरे भक्ति के विरोध की बातें हो सकती है, ओके, जो तुझे ठेस पहुंचा सकती है। आया समझ में? तो हमारे ज़िंदगी के अंदर हमारा परमेश्वर हमको जो करने के लिए कहेगा, अगर वो हमने नहीं किया तो उसका क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा। अब आपको कॉइन के दोनों साइड समझना है, ओके। जब यूसुफ भी मिस्र देश में एक अच्छे हुद्दे पर था, तो खाना खाने के समय में अपने भाइयों के साथ जब वो खाना खाने को उसके जगह बनाए, तो उसने उस चैप्टर में ऐसा क्लियरली लिखा है कि मिस्रियों का जो खाना खाने का बंदोबस्त होता था, वही समय में इकट्ठे एक छत के नीचे, लेकिन एक अलग सा उनका ग्रुप बना के वो बैठते थे। इज़राइल के लोग जो थे वो अलग से एक ग्रुप बना के बैठते थे, क्योंकि उनके खाने में ऐसी कोई चीज़ें होती थी जो मिस्र के देश के लोग जिसको घृणित मानते हैं, ओके, और जिसके बारे में वो अशुद्ध मानते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यूसुफ इज़राइली था तो भी मिस्र देश में वो अधिकारी था। वहाँ पे वो अधिकारी पद पर बैठकर इतनी बड़ी मेजबानी जब वो अपने भाइयों को दिया, तो उसने ये वहाँ पर बोलकर बताया कि ये जो मिस्री लोग हैं, ये मिस्री लोग कैसे हैं, कुछ हमारे खाने की चीज़ों को, इज़राइलियों के खाने की चीज़ों को अशुद्ध मानते हैं, ओके। और इसकी वजह से उनको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए कि हम उनकी घृणित की हुई वस्तु उनको दिखा कर खा रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से उनका जो बैठने का जगह और खाने के सामान सब अलग रखते थे, और ये इज़राइल जो आए थे वहाँ पर उनका खाना अलग रखा गया था, और यूसुफ उसके खाने के साथ में अपने भाइयों के साथ बैठा था, ओके। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, हम सब मसीहों को ये बात समझ में आना चाहिए। हम अपनी भक्ति के अंदर, हमारे अंदर का जो परमेश्वर का वचन है, जो हम विश्वास करते हैं, हमको उसके बारे में अगर मानते नहीं है तो हम परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे, ऑफेंड करेंगे, हर्ट करेंगे। तो हमको है कि बाय हुक और क्रुक हमको अपने परमेश्वर की मानना ज़बरदस्त हमारे अंदर पैशन होने की ज़रूरत है, ओके। और ये एरिया ऑफ लाइफ ऐसा रहता है जो आत्मा के जगह में एक दूसरे से टकराता है, ओके। अब अगर आपने आबेल और काइन को देखा, वो एक ही समान माता पिता के अंदर से जन्म लिए, लेकिन उनका ऑफरिंग के वक्त में परमेश्वर के ख्याल में था कि मुझे मांस, लहू, ये ऑफरिंग ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने मैंने दी हुई आज्ञा को तुच्छ जाना है और इनको मैं एक्सेप्ट करना है, तो मुझे लहू और मांस का बलिदान चढ़ाना है, जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने बलिदान का मेमना ठहराया, ओके। और यहाँ पे आदम और हवा का जो बेटे थे, आबेल और काइन, उसमें आबेल
का जो मेंटालिटी था, माइंडसेट था, वो चरवाही करने में चला गया, और काइन का जो मेंटालिटी था वो खेती करने में चला गया। अब ये सेपरेशन जो है, आपको ये डिज़ाइन है परमेश्वर का, हम सबको ये समझ में आना चाहिए। हमारे अंदर ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो हम कर रहे हैं, ये डिज़ाइन है हमारे अंदर। ओके, इस डिज़ाइन के अंदर से हमारे अंदर जो हमारे स्किल है, हमारे टैलेंट है, जिस दिशा में निकल रहे हैं, उस दिशा के लिए हम ठहराए हुए हैं, उस दिशा की ओर हम चल रहे हैं। ओके, अगर हमने इस दिशा की ओर नहीं चलना है, अगर हमने ऐसा सोचा, तो हमें संघर्ष में पड़ना पड़ेगा। आया समझ में? जो आसानी से हम कर पाते हैं अपनी नेचुरल एबिलिटी से, अपने स्वाभाविक सामर्थ्य में हम जो कर पाते हैं, उस नेचुरल सरलता के अंदर से हम जी पाते हैं, आनंद कर पाते हैं, अच्छा लगता है हमको, तसल्ली लगता है। लेकिन अगर ये स्वाभाविक के आधार से ना चलते हुए, अगर हमने हमारे स्वभाव में नहीं है ऐसी बातों को हमने ग्रहण कर लिया और फिर उसके ही लिए हमने समय दिया, तो हम संघर्ष करते हुए जाते हैं और हमारे अंदर वो पूरी पैशन नहीं होती है उसके अंदर हमें जाने की। लेकिन हम कर रहे हैं, जैसा फुल टाइम मिनिस्ट्री और फुल टाइम जॉब। अगर हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो यशायाह में अब आप जो पढ़ रहे हैं वचन, उसमें आपने सुना होगा कि एक इंसान को अधिकारी बनाने के लिए लोग चुनते हैं, तो वो कहता है मेरे घर में रोटी की कमी है, कपड़ों की कमी है, तो तुम मुझे ऐसे पद पर मत रखो कि मुझे रोटी और कपड़े की जो मेरी ज़रूरत है मेरे फैमिली के लिए, वो मेरे लिए कमाने का समय नहीं मिलेगा और मुझे अधिकार के पद की जिम्मेदारी को उठाने की मेरे ऊपर बोझ पड़ा रहेगा। तो ऐसा मत कीजिए, मुझे अधिकारी मत चुनिए। ओके, हर जगह में हमारी जिम्मेदारी, हमारी मजबूरी, जो हमारे समय के अनुसार हमको ज़रूरत है, वो आधार से जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक बात मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो हमको संघर्ष से निकालता है। ओके, मतलब संघर्ष में से चलाता है। ओके, अब क्यों हमको फिर भी संघर्ष में से चलना है? क्योंकि हमको इसके एंड रिजल्ट्स की हमारी जिम्मेदारी है, हमारा रिजल्ट है, हमारी ज़रूरत है, हमको वो एंड रिजल्ट को लेना है। इसकी वजह से चाहे संघर्ष होता होगा तो भी हमको इसके अंदर से ही गुजरना है, क्योंकि वो ही एंड रिजल्ट हमको प्राप्त करना है। समझ में? अब आपको यहाँ पे ये एक एंड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आप ये नहीं देखते हैं कि मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कितना मेहनत करना पड़ रहा है, मुझे कितनी रिस्क उठानी पड़ रही है, मुझे कितना हियाव उठाकर कुछ करना पड़ रहा है, मुझे कितना दब के करना पड़ रहा है कि किसी के विरोध ना जाओ, किसी के अगेंस्ट में ना जाओ, किसी का काउंटेनेंस मेरे लिए हर्ट ना हो जाए। कितना कुछ हम इसको पार कर जाते हैं। ओके, ये सारे हर्डल्स, ये सारे ऑब्स्टिकल्स, ये सारे रुकावटों को भी हम पार करते हुए हमको एंड रिजल्ट चाहिए रहता है कि आज हमारे घर के अंदर रोटी होना है, आज हमारे अंदर हमारे बाल बच्चों के लिए कपड़े होना है। हम संघर्ष करते हैं, हम फिर भी जुटाते हैं अपने लिए कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे करके हम जुटाते हैं। इवन अगर कोई ऐसा इंसान भी होगा जिसके पास कुछ भी रास्ता नहीं है, तो भी वो किसी से मांग कर लाने के लिए भी रास्ते निकालेगा और वहाँ से भी वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन बिना रोटी, बिना कपड़े कोई जी नहीं पाता है और उसके अनुसार उसको उतना संघर्ष उसको पसंद नहीं है, फिर भी उसको उस रास्ते से होकर गुजरना ही पड़ता है। ओके, तो यहाँ पसंद नापसंद का कोई सवाल नहीं रहता है। यहाँ पर आपको रास्ता बदलना ज़रूरी हो जाता है। जो आपका स्वाभाविक आपके पास सामर्थ्य है, आपको वो
छोड़ देना पड़ता है। किसी किसी को पेंटिंग्स बहुत अच्छा लगता है, पेंटिंग करना, किसी किसी को सिंगिंग बहुत पसंद है, म्यूज़िक बहुत पसंद है, लेकिन उसके अंदर आपको करियर बनाने से कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता है। ऐसा पुराने वक्त में ऐसे सोचे थी, तो लोग म्यूजिशियंस को, पेंटर्स को तुच्छ जानते थे। ओके, और वो कहते थे इन लोगों की पेंटिंग भी कोई खरीदता नहीं है, इन लोगों के म्यूज़िक रिकॉर्ड्स कोई खरीदता नहीं है, इनकी कमाई, इनके घर के लिए रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आएगा, कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी का बसेरा इस पृथ्वी के ऊपर कर पाएंगे, अपने बाल बच्चों को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इनकी उन्नति होगी। तो हर एक ख्याल उनका जो होता था वो उस दिशा में होता था, उनका एंड रिजल्ट जो है प्रोविशन। ओके, तो उनके टैलेंट्स, उनके स्किल्स कुछ भी रहे, उनको प्रोविशन उनका एंड रिजल्ट होता था। और दुनिया में प्रोविशन कौन से रास्ते से आता है? लोग अपने स्वभाव के सारे चीज़ें छोड़ देते हैं और बिना कुछ उसके देखे कि कितना संघर्ष है, कितनी मेहनत है, कितना तुच्छ जाना जाएगा उनको, कितना उनको इंसल्ट होगा, कितना उनको बेकार तरह से बिहेव कराया जाएगा, कैसे कैसे उनके ऊपर बॉसिंग की जाएगी। ओके, किस तरह के उनके कंपिटिटर्स उनके विरोध आएंगे, सब कुछ उनको दांव पर लगाना पड़ता है, सब कुछ उनको रिस्क में लेकर उठाकर फिर भी उनको उसी दिशा में जाना पड़ता है जो उनका एंड रिजल्ट प्रोविशन उनको प्राप्त होगा। भले वो 100% मेहनत करे और सिर्फ 1% उनको उनका रिजल्ट मिलेगा, फिर भी नेक्स्ट मंथ दोबारा उनको उसकी लाइन में चलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, 1% के बाद में वो बाद में 0.5% ही प्रॉफिट हो जाएगा, फिर भी उनको वो रास्ता उठाना पड़ेगा। संघर्ष इतना मेहनत भरा है, फिर भी उनको वो एंड रिजल्ट को देख के ही काम करना पड़ता है। ओके, तो उनके अंदर का जो स्वाभाविक सामर्थ्य है वो खेलते नहीं है उसके साथ, वो उसको लेके बैठते नहीं है, समझ में। इसकी वजह से उनका लाइफ में हर्ट फीलिंग से, ऑफेंसेस है। ओके, हर एक मनुष्य के अंदर हर्ट फीलिंग से, ऑफेंसेस है, ठोकर है, जख्म है, क्योंकि वो उन रास्ते की तरफ मुड़ चुके हैं जो उनको एंड रिजल्ट मिलना है। वो अपने एबिलिटी जो है, अपना स्वाभाविक तरीके का जो रास्ता है, उस दिशा में उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी वजह से अस्वाभाविक, यानी उनके अंदर है ही नहीं वो एबिलिटी, फिर भी उनको इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ी है, फिर भी उनको फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास होना पड़ा है, फिर भी उनको कोई तो ऐसा काम, ऐसे एजुकेशन, ऐसे फील्ड में, ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में होकर निकलना पड़ा है जो उनकी काबिलियत में नहीं है, लेकिन उनका एंड रिजल्ट है प्रोविशन। ओके, इसी तरह से आबेल के अंदर का एंड रिजल्ट, उसने अपने स्वाभाविक एबिलिटी से, सामर्थ्य से उसने चुन लिया कि मैं कैटल रेयरिंग करूँगा, मतलब मैं भेड़ बकरियों को चराऊँगा। और वैसे ही काइन ने निश्चय किया कि वो खेती में उपज लेकर आएगा। ठीक है, अब जब ये एबिलिटीज़ में से अब उनका एक समय आ गया, एक समय आ गया बलिदान करने का। ओके, अर्पण चढ़ाने का एक समय आ गया। वो अर्पण चढ़ाने का सीक्रेट, वो अर्पण चढ़ाने का तरीका, वो अर्पण चढ़ाने के लिए परमेश्वर की ओर लाना। तो क्या परमेश्वर सामने सामने खड़ा था? क्या परमेश्वर आमने सामने देख रहा था? क्या परमेश्वर उनके सामने खड़ा होकर उनको अर्पण दो मेरे को, चलो, ऐसा कुछ कह रहा था? नहीं, उनके अंदर से जब ये अर्पण लाना, बाइबल के अंदर से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ लाइंस लिखी है कि इन दोनों ने अर्पण लेकर आए परमेश्वर के पास। लेकिन अर्पण लेकर आए तो अर्पण, क्या ये प्रथा थी क्या परमेश्वर की कि वो अर्पण लेकर आए? ऐसी कोई प्रथा थी क्या? जस्ट 1, 2, 3 चैप्टर ही तो ख़त्म हुए थे और
चौथे चैप्टर में देखते हैं कि आबेल और काइन जन्म लिए, और उसके बाद देख रहे हैं कि वो अभी अर्पण लेकर आ रहे हैं, ओके, और परमेश्वर उसके अर्पण को स्वीकार रहा है, ओके। हर जगह में हमको इतना क्विकली हमको एंड रिजल्ट दिखा रहा है कि अभी आदम और हवा, फिर बाद में तीसरे अध्याय में वो फॉल आ गया, उन्होंने जो उनके शरीर को भाया वही चीज़ उन्होंने की, परमेश्वर जो कहता था उन्होंने वो नहीं माना, ठीक है। फिर फोर्थ अध्याय में देखते हैं कि उनको आबेल और काइन जन्म हुए। फिर फिफ्थ चैप्टर में देखते फिर आदम की सारी वंशावली बताई गई, कैसे वो आगे उसके जनरेशन चले। तो इतना जल्दी जल्दी उसके नकाब हटाए जा रहे हैं, ओके, उसके ऊपर इससे पर्दे हटाए जा रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो हमको उसके बारे में समझना ये ज़रूरी पड़ता है। क्या ये प्रथा इन दोनों को पहले से मालूम थी? ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको अच्छे से सोचना है। क्या आपको पहले से मालूम था कि आपने मसीही जीवन में आना है? आया समझ में? ये है पवित्र आत्मा, ओके। तो ये एरिया ऑफ लाइफ है माय फ्रेंड, जिसको हम कहते हैं आत्मिक जीवन, ओके, जिसको हम कहते हैं लाइफ इज स्पिरिचुअल। आया समझ में? तो हर जगह में जब आबेल चुनाव कर रहा था कि वो भेड़ बकरियों को चराएगा, तो भी उसको ये करना पड़ा कि वो भेड़ बकरियों को चराने की मनोकामना उसके अंदर आई कहाँ से? काइन जब सोचा कि मैं ये करूँगा, खेती उपज करूँगा, तो ये मनोकामना उसके अंदर हुई कहाँ से? ओके, ये काम करने के लिए उसके अंदर की सब कुछ, उसकी मन, इच्छा, भावना, उसके सारा आनंद, उसका सारा मेहनत करने का जो उसके अंदर का सोच विचार, सब कुछ इकट्ठा लगकर वो काम में जुट गए। ये सब कुछ कहाँ से अवेलेबल हुआ उनके अंदर? तो अगर हम देखेंगे तो एक इंसान ने तीली जलाया, कैसे? दो पत्थर इकट्ठे एक दूसरे पर पटक गए तो क्या हो गया? उसमें से चिंगारी निकली और उसने पता चला कि यहाँ पे फायर इस तरह से चलता है। वो फायर को इंट्रोड्यूस होने के बाद में क्या क्या नहीं हुआ। तो आपको आइडियाज़ आने लगते हैं, ये आइडियाज़ के पीछे हम चलने लगते हैं, ये आइडियाज़ हमको आगे आगे बढ़ा रहे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा है कि हमने इसको पकड़ा कैसे। दिस इज़ लाइफ इज स्पिरिचुअल। आया समझ में? कैसे क्या उनके दिमाग में आया कि ये पत्थर टकराने से चिंगारी हुई और इसका भी इस्तेमाल करते जाना है? किस तरह से उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया, किस तरह से घरों को बनाना शुरू किया, किस तरह से फैमिलीज़ बनना शुरू हो गए, किस तरह से ढंग से कपड़े पहनना शुरू हो गया, किस तरह से खान पान के सारे चीज़ें कैसे पकाना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से हमारे बॉडी को रखना है, किस तरह से हमारे लाइफ को चलाना है, इस पृथ्वी के ऊपर जनरेशन्स को बढ़ाना है। कहाँ से आया ये? लाइफ इज स्पिरिचुअल। आया समझ में? इसके अंदर इसके भेद को हम खोद कर निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे एक इंसान की वो स्टोरी याद है कि वो अपने हथेली में समुंदर का पानी हथेली में भर रहा है और गड्ढे में लाकर रख रहा है। तो एक इंसान उसको पूछता है, भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है? तो वो कहता है, मैं ये पूरे समुंदर का पानी जो है हथेली में उठा कर इस गड्ढे में भरने वाला हूँ। तो उसकी ज़िंदगी, उसकी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी तो भी वो नहीं कर पाएगा। वो आत्मिक जीवन है। आया समझ में? वो आत्मिक जीवन है। आपको उसकी अंदाज नहीं लगा सकते हैं आप। आपको क्यों गुस्सा आता है जब हम बोलते हैं कि मूर्तियों को नहीं मानना है? आपको क्यों गुस्सा आ जाता है? क्योंकि उसके पीछे आपका एक लाइफ है, एक सोच है, और उस सोच को लेके आपको लगता है कि ये नहीं होना है, ये ऐसा नहीं होना है। काइन को भी ऐसे ही लगा, आबेल का ही सैक्रिफाइस लिया, मेरा सैक्रिफाइस नहीं लेना चाहिए। ओके, ये क्या तरह है? ऐसा कोई परमेश्वर होता है क्या? ओके, तो मेरा सैक्रिफाइस नहीं लेने का वजह क्या है?
तो उसके अंदर का ये सोच जब परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर ने कहा 4 अध्याय में, क्या कर रहा है तू काइन, क्या हो गया है तुझे, तेरा ये चेहरा इस तरह से गुस्सैला हुआ क्यों दिख रहा है। ओके, और काइन को उसने उपदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। तो बाइबल हमको क्या देती है माय फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन देती है। आया समझ पे, इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस दुनिया फॉलो करती है, इंस्ट्रक्शंस ही कारण है कि हम उसके कारण कहीं तो दिखाई देते हैं, कहीं तो हम एंड रिजल्ट में दिखाई देते हैं, कहीं तो हम रास्ते चलते दिखाई देते हैं। और रबा का सियांदुरा रदिया खुमदला रखा सेकेरे बेरेगे दिगा नामा रखा सियांदुरा। तो इसके अंदर अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने ऐसी बातें नहीं करना है, हमने वैसी बातें नहीं करना है, हमने ये नहीं करना है, हमने वो नहीं करना है, ये नहीं बोल सकते हैं। ओके, पूरे इंटरनेट के ऊपर ऐसे करोड़ों ऐसे चीजें हैं जो एक को पसंद है, एक को पसंद नहीं है। उसका इलाज क्या हो सकता है, हमको उस तरफ नहीं जाना है, जो हमको पसंद है उस तरफ हमको जाना है। माय फ्रेंड, विवाद करने का ये चैनल नहीं है। ओके, विवाद करना मसीहों का काम नहीं है, विवाद से हमको कोई लेन देन नहीं है। ओके, क्योंकि हमको मालूम है हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं, हमको उनसे क्या नफरत है। ओके, लेकिन इसके अंदर की जो सोच है, ये सोच जब कहीं परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमको लेकर जाना चाहेगी, तो वो सोच को हम फाइट करते हैं, वो सोच को हम झुकाते हैं। ओके, वो सोच के साथ हमारा युद्ध है, वो सोच को लेकर हम युद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब हमको आगे आकर हमको सीधे सीधे मुंह तोड़ जवाब देकर फाइट करके या कुछ तो अलग तरीके से अपनी एक ताकत दिखा के आपको बेइज्जत करना, ऐसा नहीं रहता है। ओके, अगर आपने हवा में घोंसे मारे तो किसी को नहीं लगता है। आया समझ में? तो हम जो बातें कर रहे हैं, हवा मंडल के अंदर की शक्तियों को हम घोंसे मारते हैं। आया समझ में? हम किसी का मुंह नहीं तोड़ते हैं, हम किसी के ज़िंदगी को ख़राब नहीं करते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच उनको परेशान करती है। अपनी अपनी सोच के अंदर आपको अपने सोच के पीछे कारण देखना है कि आप उसके लिए पैशनेट है। ओके, अगर एक पति है और उसकी पत्नी है और फिर भी वो पति अगर दूसरे औरत के पास जाके रहता है, तो पहली पत्नी को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होगा, फिर भी वो संयम रखेगी। लेकिन कभी अगर उसका संयम टूट गया तो वो बाहर निकलेगा, क्योंकि उसका एक ही पति है, उसके पास और पति नहीं है, एक ही पति है। तो उसकी सारी कामना, उसकी सारी आशा, उसकी सारी इज्जत, उसका सारा माहौल किसके ऊपर घूमता रहता है? अपने पति के ऊपर। और वो पति अगर दूसरे किसी के पास जाता है तो फिर उसका निशाना क्या रहेगा? दुख, कड़वाहट। लेकिन वो फिर भी उसको खुल के नहीं बताएगी। लेकिन अगर उसका संयम टूट गया तो वो खुल के बताएगा, है ना? तो आपका संयम आपको परेशानी में डालता है। हम जो बातें करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, वो हमको परेशानी में नहीं डालता है, क्योंकि हम किसी के विरोध में नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो हमको इतनी परेशानियां हैं जो शरीर के द्वारा अगर हम देखेंगे तो हमको कानून की मदद लेनी पड़ेगी। इतनी परेशानियां हैं। ओके, जो हमको पुलिस स्टेशन की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मदद मांगनी पड़ेगी। इतनी बेकार रीति से हमारी परेशानियां हमको झेलनी पड़ रही है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमको ये समझदारी आ चुकी है पवित्र बाइबल पढ़ने की वजह से कि आत्मिक है सब कुछ।
हमको परेशान करने वाला इंसान प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसके पीछे सोच प्रॉब्लमेटिक है। आया समझ में? अपने सोच को सीधे रखना है। और हम जो बोलते हैं हमारे चैनल से आपको पसंद नहीं आता है, आपको दूसरे चैनल है जो आपको पसंद आएगा, वहाँ पर जाइए। लेकिन मेरे को आज आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे चैनल में हम पवित्र बाइबल के आधार को जो है वो हम अपने लोगों को सिखाते हैं, अपने लोगों को समझा रहे, हम किसी को नहीं बोल रहे दूसरा। अगर ये चैनल ऐसा है कि आप किसी के सामने आ जाएगा तो जैसे ऐरे गहरे दूसरे चैनल्स रहते हैं वैसे अगर आपको कुछ पसंद आया तो आप सुन लेते हैं, नहीं पसंद आया आपको सिंपली वहाँ से निकल जाना है। आपको चैलेंज नहीं करना है, विवाद नहीं करना है इसमें। ओके, इसमें आपको अपने संयम की ओर ध्यान रखना है। हम हर एक इंसान को, मसीही लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हर एक जो बातें हम बाइबल में पढ़े हैं अगर हमने नहीं सीखा, हमने उसको नहीं चला तो हमारे खुदा परमेश्वर का क्रोध हम पर आएगा। हम किसी से दब के नहीं रह सकते हैं। हमको दब के रहना मतलब हमको जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको छोड़ देना। अगर हम ऐसा छोड़ने लगेंगे वचन तो हमारा परमेश्वर का रिश्ता हमारे साथ टूटता है। आया समझ में? और अगर आप हमारे यीशु के विरोध में कुछ कहते हैं, आप हमारे कोई भी बाइबल के विरोध कुछ कहते हैं तो हमारा खुदा नाराज नहीं होता है। ओके, लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचन को नहीं पालन करेंगे, काइन ने आज्ञा तोड़ा, हवा ने आज्ञा तोड़ा, उनको पनिशमेंट हुआ है। ओके, काइन को पनिशमेंट हुआ है, इज़राइलियों को पनिशमेंट्स हुए हैं और अभी हमको भी पनिशमेंट्स होंगे अगर हमने अपने अंदर से परमेश्वर के वचन को पालन नहीं किया तो। ओके, अगर कोई हमको गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण उसके अंदर, उसके पीछे जो आत्मा है वो आत्मा कारण बनता है हम लोगों को परेशान करने का, गलत बातों में फंसने का। तो हम लोगों को उस इंसान के सोच के साथ फाइट करना पड़ता है और उस इंसान को समझाना पड़ता है कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। ओके, और वो सोच को हम बोलते हैं कि तेरा जो काम है इस इंसान के अंदर से करने का वो हम नाश कर रहे हैं, हमको तेरी ज़रूरत नहीं है, तो इस इंसान को छोड़ देना है। इसके नथुनों में श्वास है, अगर ये निकल जाएगा तो ये इंसान तेरे काम नहीं आएगा, तो इसे छोड़ और निकल जाए यीशु के नाम से। ओके, और ये जब हम बोलते हैं तो वो आत्मा सुनती है। समझ में आया? ये आत्मा सुनता है, वो सुनता है और वैसा ही वो उसके बाद में उसका रिस्पॉन्स भी देखने मिलता है। ओके, अब ये काइन का रिस्पॉन्स क्या था? काइन को परमेश्वर ने खुद बोला, काइन तूने क्या करना है? पाप के ऊपर प्रबल होना है। अगर तूने भलाई नहीं किया तो पाप दरवाजे में खड़ा है और उसकी कामना तेरी ओर है। ओके, इसके लिए तूने उसके ऊपर प्रबल होना है और उसके ऊपर राज्य करना है, उसको तू अधीन नहीं जाना है। ये इंस्ट्रक्शन था। लेकिन काइन ने क्या किया? काइन ने जाकर आबिल की, आराम से बैठे थे, आराम से चल रहा था, कोई किसी को परेशान करेगा ऐसा माहौल नहीं था, और अचानक से झपट कर आबिल को हत्या कर दिया। अब ये हत्या करने के बावजूद परमेश्वर आके बोल रहा है काइन को, काइन तेरा भाई कहाँ है? और फिर काइन कहता है मुझे क्या मालूम, मैं क्या मेरे भाई का रखवाला हूँ? यानी वो परमेश्वर को बोल रहा है, जवाब दे रहा है। इसका मतलब क्या बनता है कि जो इंस्ट्रक्शन देने वाला है वो इंस्ट्रक्शन को वो ऐसा यूज कर रहा है कि वो तू क्या है, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू क्यों मुझे पूछ रहा है, तेरा क्या है मेरे साथ? इस तरह से मनुष्य
अपने सोच में भरमाया हुआ रहता है कि वो अपने निर्माणकर्ता को भी नहीं पहचानता है। ओके, जबकि वो ऑफरिंग किसको लेकर आ रहे थे, अर्पण किसको लेकर आ रहे थे। अर्पण देने का मतलब क्या होता है, आदर युक्त कोई इंसान है उसको अर्पण चढ़ाया जाता है। ओके, आदर युक्त कोई है जिसका आदर किया जाना है उसको अर्पण दिया जाता है। ओके, अगर हमको किसी का आदर करना है तो हम फूलों के गुच्छे लेकर आते हैं। अगर हमको किसी को आदर करना है तो हम शॉल लेकर आते हैं। ओके, अगर हमको किसी को आदर करना है तो हम उसको हैंड शेक करते हैं, गले मिलते हैं। ओके, तो आदर का मतलब क्या होता है, आदर किसी को देना है, इसका मतलब हम उसको हत्या करने के लिए नहीं कर रहे हैं या उसके नहीं मानने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं, उसको हम पहचानते हैं, उसको हम जानते हैं, उसके बारे में हम चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर अपनी सोच को रखे, वो हमारे ऊपर उसकी प्रभुता को रखे, वो हमारे ऊपर उसके डोमिनियन को रखे। ओके, तो इस तरह से उसका आदर होता है। जिसका भी आप आदर करते हैं वो क्या हो जाता है, आप उसको परमिशन देते हैं कि तू बोल, मैं तेरी सुनूंगा। ओके, तो ये काइन ने और अर्पण लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है परमेश्वर को, तो बोल परमेश्वर, मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन जब आबेल की ऑफरिंग ले ली गई और काइन की नहीं ली, तो उसके बाद क्या हो गया, परमेश्वर को बोलता है वो, तू कौन है मुझे पूछ रहा है ऐसा। ओके, मतलब मुझे क्या पता मेरा भाई कहाँ है, मैं क्या उसका रखवाला हूँ। आया समझ में। तो ये आपका आदर का स्थान भी आप भूल जाते हैं कि अर्पण आप किसको चढ़ाने गए थे, जिसको आप बोल रहे हैं कि तुम मुझ पर प्रभुता करो, उसको आप आदर करने के लिए गए थे, अर्पण चढ़ाने के लिए गए थे। और फिर वहीं पे अर्पण चढ़ाने के बाद में जब आपको नहीं चाहिए ऐसा कुछ हो जाता है, किसी और को सक्सेस मिल जाता है और आपको नहीं मिलता है, फिर आप वही सक्सेस पाए हुए इंसान के ऊपर नफरत करना शुरू करते और फिर अपने आप में कुड़कुड़ाने लगते हैं कि जिसको मैंने अर्पण चढ़ाया कोई काम का नहीं है, बस जो है सो है, कोई काम का नहीं है, मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ उसके पास जाकर। आया समझ में। तो आपके अंदर का ये एरिया ऑफ लाइफ है जो आप खुद जिम्मेदार है इसके बारे में। काइन खुद जिम्मेदार है, क्योंकि जिसका आपने आदर किया वो आपको समझाता है। ओके, परमेश्वर ने काइन को समझाया, देख तूने ऐसा नहीं करना है। अगर तू ये कहता है कि मैं क्या मेरे भाई का रखवाला है, तो मैं तुझे बता दूं, तुझे जो नहीं मालूम है वो ये है कि भले ही तूने आबेल को मार डाला, लेकिन आबेल का खून मुझे पुकार रहा है। आया समझ में। अब ये एरिया ऑफ लाइफ है माय फ्रेंड्स, ये एरिया ऑफ लाइफ है कि हमको समझ में आना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी के अंदर हमको सोच चलाती है। ज़रूरी नहीं है वो सोच आपको सब कुछ अच्छा ही करने कहता होगा, वो सोच आपको बुरा करने के लिए भी कहता है। वो सोच आपको अगर आप वो सोच अगर कामयाब नहीं हुआ तो छटपटाती भी है वो सोच। ओके, अगर वो सोच किसी के अन्याय को सहन करती है तो वो सोच दोबारा उसके अंदर छटपटाहट रहती है। ओके, तो हर चीज में आपका मूल कारण क्या होता है, सोच। ठीक है, तो हम किसी को कुछ बोलना या किसी को नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है, हमारे अंदर की सोच हमारी जिंदगी का मूल कारण है, उसके ऊपर आपको ध्यान करना है। तो आज हमारे जिंदगी के अंदर हमको परमेश्वर का वचन जो कहता है वही हम आज बांट रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी और के लिए बोल रहे हैं या किसी बात के लिए या किसी विवाद के लिए बोल रहे, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पर जो है वो परमेश्वर हमारा जो हमसे चाहता है उसके लिए हम अपने मसीह भाई बहनों से ये बात कर रहे हैं। इस चैनल के अंदर हम केवल अपने मसीह भाई बहनों के साथ ही मिलते हैं और उसके अलावा हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है। ओके, और कोई अगर गलती से इस चैनल की तरफ मुड़कर आ जाता है और पसंद नहीं आता है तो फिर उसकी गलती है, वो अपने रास्ते बदल देना है, उनको जो पसंद है वहाँ पर चले जाना है। ओके,
कोई आपको मनाही नहीं है ये चैनल को क्लिक करने में, लेकिन आपको पसंद है, रुकिए, नो प्रॉब्लम। अगर पसंद नहीं है तो आप सिंपली रास्ता हटा दीजिए, दूसरी जगह दूसरे चैनल्स देख लीजिए, ओके। लेकिन इस चैनल के अंदर का एक भी विषय मनुष्य को लेकर नहीं है। हम सिर्फ मसीहों के साथ और मसीहों के लिए ही बात कर रहे हैं, और हम सबको ये सीखना है, हमको ये समझना है, हमको इन रास्तों से चलना है, नहीं तो हमारा परमेश्वर का क्रोध हम पर आएगा, ओके। तो इसकी वजह से हमको ये चैनल के अंदर का ये आज का वचन है जो हमको आज पढ़ना है, हम पढ़ने वाले हैं। ये रिकॉर्डिंग के बाद में हम उन वचनों की तरफ जाएंगे जो आज हमको पढ़ने की ज़रूरत है, कि परमेश्वर का वचन हमारे ज़िंदगी में किस तरह से काम करना है, किस तरह से हमारे ज़िंदगी में कौन से काम होना है। वो वचन है हम आज जो पढ़ रहे हैं, वो संग्रह है, एक इकट्ठा वचन किया है। सब वचनों को आज हम पढ़ेंगे कि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, और इसकी वजह से हमको विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो हमको ये वचन मालूम होना ज़रूरी है, ओके। तो हम वचन की तरफ मुड़ेंगे। इस रिकॉर्डिंग के बाद वो वचन हम अपलोड कर रहे हैं। यीशु मसीह हम सब के साथ, प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।